क्या आप अपने दांत डेली साफ करते हैं? रोज रोज टूथब्रश, ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना। मतलब डेली साफ करना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हफ्ते में एक बार ही करना चाहिए, काफ़ी है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि सिर्फ दांत साफ ना करने की वजह से आपकी मौत भी हो सकती है, जो कि आगे वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हम ब्रश करना छोड़ दें? एक वीक या फिर हमेशा के लिए आप ब्रश करना छोड़ दें तो क्या होगा? इसको देख रहे हैं ना आप, ये है हमारा छोटा सा क्यूट सा दोस्त, जो कि हमारे दांतों के ऊपर रहता है और इसके बाकी दोस्त भी इसके साथ हमारे दांतों के ऊपर ही रहते हैं। इसका नाम स्ट्रेप्टोकस है। इसे आसान अल्फाज में स्ट्रेप कहा जाता है। ये एक बैक्टीरिया है और बाकी भी इसके दोस्त आपके दांतों के ऊपर इसके साथ में रहते हैं। तो ब्रश करने के 1 घंटे बाद ये खुश हो जाता है, क्योंकि उसे वैसी जगह मिल जाती है जैसी उसे चाहिए होती है। ये आपके दांतों से प्रोटीन और शुगर खाते हैं और जब ये खा लेते हैं तो फिर उसे आपके दांतों के ऊपर खारिज कर देते हैं, जिसे प्लेग कहते हैं, जो कि आपको कभी कभी महसूस होती होगी व्हाइट और येलो कलर में। अगर इन बैक्टीरिया को शुगर और प्रोटीन ना मिले तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए खतरनाक बिल्कुल नहीं है, पर जब इन्हें शुगर और प्रोटीन मिल जाती है तो ये अपने प्रोसेस के जरिए मजीद अपने जैसे बैक्टीरिया बनाते हैं। तो 1 हफ्ते बाद ये बुरी स्मेल बना देते हैं, जिससे आपके मुंह से बहुत ही बुरी तरह की स्मेल आना शुरू हो जाती है। और ये टर्टल से स्टार्ट होती है, जो नीचे से शुरू होती है और आपके दांतों पर ऐसा ऐसा पीला कवर चढ़ा देती है, जिसे एनिमल कहते हैं, जो आपके दांतों को सेव रखता है। बैक्टीरिया जब शुगर खाकर एसिड निकालते हैं तो उसे लैक्टिक एसिड कहते हैं। ये एसिड ऐसा ऐसा आपके दांतों के ऊपर उस कवर को खत्म करना शुरू कर देता है, और जब ये कवर खत्म हो जाता है तो ये कवर आपके दांतों पर फिर कभी भी किसी भी तरीके से वापस नहीं लाया जा सकता। तो 1 मंथ के बाद आपके दांतों में कैविटीज हो जाती है और ये ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है। तो इसकी वजह से गम डिजीज होता है, क्योंकि जब आप कैविटीज को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करते तो आपका इम्यून सिस्टम आपके अंदर के बैक्टीरियाज भेजता है। इम्यून सिस्टम उन नुकसान देने वाले बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए आते हैं जो आपको नुकसान दे रहे होते हैं, और फिर उसके बाद आपके मसूड़े बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। जब आप उन्हें टच करते हैं तो उनसे हल्का सा ब्लड निकलता है। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है, आपका इम्यून सिस्टम उन बैक्टीरिया से लड़ता ही रहता है, और 1 साल बाद प्रोडेंटिस्ट हो जाता है। फिर एंसीमेंस आपके दांतों की जड़ में दांतों को सेफ रखने वाले कवर को और आपके दांतों को जड़ से तोड़ तोड़ कर खाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो भी आप खाना खाते हैं वो उस खाली जगह पर जमा होता रहता है और उससे फिर से बैक्टीरिया बनते रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपका इम्यून सिस्टम नहीं जा सकता। इस वजह से अब कोई चीज नहीं होती जो आपके दांतों को इन बैक्टीरिया से बचा सके, और फिर ऐसा ऐसा आपके दांत गिरना शुरू कर देते हैं, और फिर वही बैक्टीरिया ऐसा ऐसा आपके ब्लड में जाना शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारियों की वजह बन सकते हैं, जैसे कि कैंसर, हार्ट डिजीज और आपके दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। तो सारी बातों को मिलाकर सिर्फ हमारे पास जवाब एक ही बनता है कि प्लीज अपने दांतों को साफ रखा करें, क्योंकि ये तो आप जानते ही होंगे कि सफाई निस्फ ईमान है। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इसे शेयर करना चाहें तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर करें। और आप 1 वीक में कितनी बार ब्रश करते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज। Hello. Jada jesteś mała na sama. Brown and honey